Hi everyone, I am Dr. Arvind Kumar. 14th November is celebrated as World Diabetes Day. As we know, diabetes is a very common disorder, metabolic disorder in the world. पिछले 10 सालों में डायबिटीज़ का प्रिवलेंस 150% इंक्रीज़ हुआ है और इंडिया को हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि इंडियंस जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं टू डेवलप डायबिटीज़. नाउ व्हाई डायबिटीज़ इज़ सच अ डेंजरस कंडीशन. डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहे तो ये साइलेंटली ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को बॉडी के डैमेज करती है. साइलेंट मीन्स कि सिम्टम्स नहीं आते उन डैमेज का. ये किडनी को डैमेज करती है जो शुरू में डायग्नोज ही नहीं होता है क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं है. ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाती है, आर्टरीज़ को ब्लॉक करती है जिससे कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक डायबिटीज़ में साइलेंट होता है, इसमें पेन कम होता है. इसीलिए डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. हाँ, अगर एक बार डायबिटीज़ हुआ है तो उसको आपने कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. बट एज वी से प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द ट्रीटमेंट. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब है कि जो हमारे पैनक्रियाज के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं ऑटो इम्यून कंडीशन से. अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने का कोई मेथड नहीं है. इट इज़ जस्ट अ बैड लक हम कह सकते हैं. और अनफॉर्चुनेटली ये बच्चों को होता है. कैसे डायग्नोज होता है? बच्चा एक्सेसिव यूरिनेशन कर रहा है, बैड वेटिंग हो रही है और बच्चे का वेट लॉस काफ़ी हो गया है डिस्पाइट अ गुड एपेटाइट. तो अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाइए. डॉक्टर उनके ब्लड शुगर लेवल्स चेक करता है. कई बार ये भी देखा गया है कि जो प्रेजेंटेशन होती है टाइप 1 डायबिटीज़ की वो एसिडोसिस के साथ होती है. इतना हाई लेवल का शुगर हो जाता है कि बॉडी में कीटो एसिड्स बनते हैं और बच्चा एकदम से हाइपर वेंटिलेट करता है, ज़्यादा ब्रीदिंग उसकी फास्ट हो जाती है, यूरिन के अंदर कीटोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं. ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इंसुलिन थेरेपी. डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि बच्चे के रूटीन के हिसाब से कौन सा इंसुलिन बेस्ट रहेगा. 2 तरह के इंसुलिन होते हैं. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो कि खाने से पहले दिया जाता है और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो दिन में कभी भी दे सकते हैं. दूसरी टाइप की डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि कम्बिनेशंस हैं. कुड बी जेनेटिक फैक्टर्स प्लस सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स. हो सकता है इंसुलिन काम ना करता हो या फिर इंसुलिन का रिलीज़ कम हो रहा है. तो ये मल्टीपल इटियोलॉजीज़ हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए. और टाइप 2 डायबिटीज़ कई सालों तक एसिम्टमेटिक रहता है, कोई इसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं. तो जब सिम्टम्स आते हैं तो वेरी हाई शुगर्स आर डायग्नोज्ड लाइक 300 एंड 400. तो पेशेंट को जो उस समय सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो है ड्राई माउथ, एक्सेसिव यूरिनेशन, लिथार्जी, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग. कोई फोड़ा फुंसी जो है उसको बहुत टाइम लगता है, बार बार यूरिन के रास्ते में फंगल इन्फेक्शंस होना, देखने में दिक्कत आना, हाथ पैरों में सुनपन या झंझनाहट. तो रिकॉग्नाइज दीज सिम्टम्स, दिस कुड बी द डायबिटीज़ सिम्टम. इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफस्टाइल भी हो सकता है, डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, या फिर इसके साथ मेडिसिन्स भी शुरू की जा सकती हैं. और अगर बहुत हाई लेवल का शुगर्स है या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें हम मेडिसिन्स नहीं दे सकते जैसे कि किडनी डिजीज़, तो उसमें हमें इंसुलिन स्टार्ट करना होता है. अब इनके साथ साथ पेशेंट को जो है रेगुलर बेसिस पे शुगर टेस्ट भी कराना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट शुरू किया तो वो डायबिटीज़ हमेशा ही कंट्रोल रहेगा या हर दिन वो एक ही लेवल का रहेगा, क्योंकि शुगर लेवल खाने से अफेक्ट होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से अफेक्ट होते हैं, स्ट्रेस से अफेक्ट होते हैं. तो इसीलिए रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करना शुगर्स की बहुत ज़रूरी है.
होम ग्लूकोमीटर मशीन से भी चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर शुगर फ्लक्चुएशन डेली भी कर सकते हैं या हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। और वो शुगर की रीडिंग आपने अपने डॉक्टर से शेयर करनी है ताकि मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो पाए। HbA1c इज़ अ टेस्ट जो कि लैब में होता है एवरी 3 मंथ्स, इससे कि पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर्स पता चल जाता है। डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए लेस देन 7 होना चाहिए। अगर मोर देन 7 आ रहा है तो आप रिकॉग्नाइज करिए कि ये क्यों बढ़ा हुआ है। कहीं डाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या सिडेंट्री लाइफस्टाइल तो नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ, या बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है ताकि डिसाइड हो जाए कि क्या आप इन फैक्टर्स को जो है रिड्यूस करेंगे जिससे शुगर बढ़ रहा है, या फिर आपकी मेडिसिन इंक्रीज़ होगी या चेंज होगी। तो ये था हमारा आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।